ग्रामीण रूरल लाइवलीहुड मिशन को जो पॉपुलर नाम दिया गया है वो है उम्मीद। उम्मीद जेएनके के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। और जेकेआरएलएम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसमें कि हम लोग 2013 से रजिस्टर्ड हैं। और वी वर्क विद रूरल विमेन। हम गांव की महिलाओं के साथ काम करते हैं जो कि 18 साल से ऊपर है, और उनका कोई अपर एज लिमिट ऐसा है नहीं। टिल द टाइम शी इज फिजिकली फिट शी कैन वर्क विद अस। हम लोग तो, मैंने कहा 2013, हम 2014 से काम करना शुरू किया, बट पूरे देश में जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जो स्कीम है वो बहुत देर से चल रही है। तो हम उस हिसाब से रिलेटिवली देखें तो हम नए हैं, वी आर नॉट दैट ओल्ड। बट हैविंग सेड दैट, हमारी ये स्कीम गाँवों में जो एक इम्पैक्ट बनाती है और जो बना चुकी है, उसकी ज़बानी मुँह ज़बानी मेरा बोलना कितना ठीक रहेगा, बट इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट है कि हर डिप्टी कमिश्नर, हर एसएसपी, एवरी एवरीवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, एवरी मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिनिस्टर्स आते हैं, सब लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ये स्कीम क्या वैल्यू रखती है। बिकॉज क्या है कि हम महिलाओं को उनके घर से निकलने का वो वेट नहीं करते, हम उनके घर तक जाते हैं। बहुत सारे फेक चिट फंड कंपनीज, वो गांव में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट मनी कमाना चाहते हैं। और मैं उनको पेप्सी कोला मनी कहती हूँ कि मतलब जैसे वो गुब्बारा फूलता है वैसे ही वो बैठ जाता है। और सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि हमारे इस स्कीम की वजह से न सिर्फ वो महिला की दिक्कत कम होती है, बल्कि उसका पूरा परिवार जो है उससे बेनिफिट लेता है। उनको पता है कि हाँ, ये एनआरएलएम वाले हैं, मतलब हमें जेकेआरएलएम की जगह वो एनआरएलएम वाले हैं। वो ये बोलते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, हमारे बड़े नाम है। फिर वो बोलते हैं जी ये उम्मीद वाले हैं। अब हमारा नाम लोगों की जुबान पे आ चुका है। हमने 2 चीज़ें करी हैं इस साल। पहला, हमने एक बहुत ही इंटरैक्टिव वेबसाइट शुरू की है, जिससे कि हमारी महिलाओं तक बात, अगर हमारा कोई ग्राम का ऑफिसर भी जाके उनको समझाना चाहे, तो वो अपने फ़ोन पे हमारी वेबसाइट खोल के उनको समझा देता है। और दूसरा, हमने एक कॉल सेंटर शुरू किया है जिसका नंबर 1800 202032 है। उस कॉल सेंटर में भी बात जो है वो पहुँचती है। ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं जब एक लड़की, 19-20 साल की लड़की ने हमारे साथ जॉइन किया, और फिर उसने थोड़ा बहुत पैसा कमाना अपने आप से शुरू किया, तो उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसने एमए कर ली। सो आई विल नॉट से कि दिस इज जस्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। दिस स्कीम ओवरऑल्स द एंटायर वुमन पर्सनालिटी। बहुत अच्छा सवाल है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। जीरो, जीरो इज द रिलेशनशिप। निल, नेग्लिजिबल, मतलब जो भी आप उसको पर्यायवाची हम कहते हैं हिंदी में, उसको कोई भी सिनोनिम दे दें, जीरो कनेक्शन है दोनों का। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, इंटेंट, कि मैं एक सच्चाई ईमानदारी से अपना यूनिट शुरू करना चाहती हूँ। महिला अपने आप से ईमानदार हो जाए और हमारे साथ ईमानदारी के साथ हमारे सामने आ जाए। दूसरी चीज, प्लानिंग। प्लानिंग में हम उसको सपोर्ट करते हैं। प्लानिंग में हमें ये सपोर्ट करते हैं हम उनको कि हम उसको शुरू से, जीरो से, अलिफ बे पे से हम उसको शुरू करते हैं। और उसको हम समझाते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसको हम समझाते हैं आपको कितना पैसा लगेगा, उसको हम समझाते हैं अगर आपको 50,000 चाहिए तो आप 45 मांग लो, आप 1 लाख मत मांगो। You know all that financial things we teach her. एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट हो गया, प्लानिंग हो गई। तीसरी बहुत जरूरी चीज है हार्ड वर्क। आप जब सरकार से 1 लाख रुपया ले रहे हैं या 50,000 रुपया ले रहे हैं, उसमें बिना हार्डवर्क के आप बोलेंगे कि मैंने पैसे ले लिए, अब मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगी और मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी,
और ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज़ हम ये नहीं चाहते कि महिलाओं का दोबारा इस वजह से शोषण शुरू हो जाए कि हमने महिला के नाम पर लोन ले लिया, फिर महिला को मारा-पीटा, दफन कर दिया और हम जो है अपना वो चला रहे हैं। दिस शुड नॉट हैपन। सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा परिवार उसका फ़ायदा ले, बट उसमें हम महिला को बिल्कुल मेन कैरेक्टर में लाना चाहते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है वो महिला की होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे 4-5 वर्टिकल्स में एक मेजर वर्टिकल है। हमें पहले-पहले मैं ना जब जॉइन किया था, तो लोग बोलते थे सिलाई-कढ़ाई, एंड हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में। मुझे उससे बड़ी घृणा है, मुझे उससे बड़ी चिढ़ होती है, जब लोग बोलें कि औरत जो है वो सिर्फ़ स्वेटर बुनना और हैंडीक्राफ्ट करना और ये सब, स्पेशली गाँव की, शहर में तो बहुत ऑप्शंस हैं। तो मैं जब फाइनेंशियल इंक्लूजन से हमेशा शुरू करती हूँ, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारा ये रोल है कि हमारे 2 मेजर इसमें सब वर्टिकल्स हैं। पहला है कि हम हमारी डीजी पे सखीज़ हैं। वी हैव मोर देन 1000 डीजी पे सखीज़, जो कि वो महिलाएँ हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, 12वीं से पास हैं, शार्प हैं, उनको मैथमेटिक्स अच्छा आता है, समझ आती हैं, और वो महिलाएँ हमारी गाँव-गाँव जाके, घर-घर जाके लोगों को एमजी नरेगा की पेमेंट्स भी दे रही हैं ऑन कैश। वो उनके आधार कार्ड में भी हेल्प कर रही हैं, उनके आयुष्मान भारत कार्ड में भी हेल्प कर रही हैं। सो मैं मेरे को ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है रविवार विचार को कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, हमारा एनपीए है, वो 0.9% है। एक से भी कम पूरे देश में हम टॉप पे हैं। हमारा रिजेक्शन रेट बैंक्स का जो है वो बहुत ही कम है। हमारे डबल डिजिट में केसेस हैं जो कि रिजेक्ट होते हैं। सो 1600 करोड़ का क्रेडिट हम उठा चुके हैं। उसमें अगर हमारे रिजेक्शन रेट 0 है या 1 है, सो दैट्स आल्सो अ गुड फाइनेंशियल इंक्लूजन कैरेक्टर। महिला को अगर कोई रोकता है काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, वो महिला खुद है। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पुश देने में कमी है, तो वो हमारी गलती है, हम अफ़सरों की गलती है। उसमें महिला का कोई दोष नहीं। हमारे में ही कोई ना कोई कमी रह गई, हम ही उसकी बात नहीं समझ पाए, तो वो कमी जो आप देख रही हैं, थोड़ा-सा अगर गैप रह रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक मी हू आर अनएबल टू डू द वर्क प्रॉपर्ली। मैं इस समय 7 लाख औरतों के साथ काम कर रही हूँ। मेरा टारगेट उनको साढ़े 9 लाख पहुँचाना है, जो इस साल का है। उन महिलाओं का जो इनटेक है क्रेडिट का, वो 20 लाख है। हम लोग अभी 20 लाख का लोन, मेरी महिलाएं कोई 4-5% पॉपुलेशन 20% का लोन, 20 लाख का लोन उठा सकती। ये उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। अगर उसका परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसको परिवार को बड़ा क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना दिमाग उनके साथ शेयर करना है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है, और उससे भी पैसे की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोई औरत कमाती है तो उससे पैसे की उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहली बार आपका हस्बैंड या आपके ब्रदर या आपके फादर या कोई भी मेल या फीमेल, डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल टू फीमेल भी है प्रेवलेंट, तो अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस पहली बार महसूस हुआ और आपने जो फैसला लिया उस समय कि मैं इसके साथ चलने वाली हूँ या मैं इसके साथ नहीं चलने वाली हूँ, आपके आने वाली जिंदगी उस पर मुनस्सर करती है। यस, पार्शियली व्हाट यू से इज राइट। अगर पैसा कमा रही है हमारी महिला, तो हमारी जो स्पेशली जेकेआरएलएम की जो पहला फोकस है, हमारा एक जेंडर और सोशल इंक्लूजन का एक अलग वर्टिकल है। उसमें ये मैंने देखा है कि जब महिला पैसा कमाने लगती है तो उसके उसके बैंक अकाउंट उसके नाम पर है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद एटीएम कार्ड है, तो इन सब चीजों, उसके ऊपर लोन है, तो इन सब चीजों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर की महिलाएं सुन रही हैं, तो प्लीज उम्मीद के साथ जुड़िए।
ये एक ऐसी आपको जीवन में उम्मीद की किरण देगी कि आपको अपने आप से खुशी महसूस होगी। अपनी इज्जत करना बहुत जरूरी है, और हमारी उम्मीद की स्कीम आपको अपनी इज्जत करना सिखाती है। सो प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ सो दैट पीपल रिस्पेक्ट यू। आप अगर अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है एक महिला के लिए समझना। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज 2023 में अब बराबर की टक्कर है, हम किसी से इस समय कम नहीं है, हर जगह आप हमें देख रहे हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई रेस लगी हुई है और हमने मर्दों को पीछे छोड़ना है तभी हम आगे जाएंगे। वी कैन गो टुगेदर। there's no nothing wrong in working with men and handling them. I would request कि आपकी सारी महिलाएं जो मेरी बात सुन रही हैं वो ये मान के चलिए कि अब आपका दौर है, ये आपका दौर है। इसको आप एक महिला की तरह सोचिए, एक मर्द की तरह मत सोचिए। ये हमें बातचीत जो आज मेरे और आपके बीच हुई है, ये तब मजा आएगा जब मेरी बिल्कुल गांव की लड़की जो पैसा कमा रही है उम्मीद को लेके, वो आपके साथ डायरेक्टली टच में आ जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और पेनिट्रेट करिए, और हमारी जो मदद की जरूरत है, वी आर देयर बिकॉज दिस योर प्लेटफॉर्म इज डूइंग वेरी गुड वर्क।